भारत में अगर आप कोई मेडिकल इक्विपमेंट फैक्ट्री चला रहे हैं और आपने लाइसेंस नहीं लिया हुआ है तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट खतरे में है। आइए जानते हैं कैसे। भारत में अगर आप कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट, चाहे वो सिरिंज हो, चाहे वो ग्लव्स हो, कोई भी सर्जिकल इक्विपमेंट हो, हॉस्पिटल बेड हो, या इसके अतिरिक्त कोई भी फार्मा को छोड़ करके कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट जो हॉस्पिटल में यूज होता है, अगर आप वो बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए। यह लाइसेंस किसे मिलता है, कैसे मिलता है और कौन देता है। इंडिया में मेडिकल डिवाइस को रन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए डिपार्टमेंट, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सीडीएसओ कहते हैं, उसके द्वारा भारत में मेडिकल डिवाइस रूल 2017 को एस्टेब्लिश किया गया है, जिसके अनुसार कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को यह रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इस रूल के अनुसार इंडिया में दो तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, एक स्टेट ड्रग अथॉरिटी और एक सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी की बात करें तो वह है सीडीएसओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और स्टेट ड्रग अथॉरिटी में हर स्टेट की अपनी ड्रग की अलग से अथॉरिटीज हैं जो पूरा स्टेट में ड्रग को रेगुलेशन करती हैं। उन्हीं के पास में मेडिकल डिवाइस लाइसेंसिंग का अथॉरिटी है। अब हमको किस अथॉरिटी के पास में जाना है, इसके लिए हमको सबसे पहले देखना होगा कि हमारा प्रोडक्ट किस क्लास में है। इंडिया में हर मेडिकल डिवाइस को 4 रिस्क कैटेगरी में डाला हुआ है और इसकी लिस्ट ऑलरेडी सीडीएसओ ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की हुई है, जिसमें ABCD 4 तरह के रिस्क क्लासिफिकेशन हैं। A और B लो रिस्क के प्रोडक्ट्स होते हैं तथा C और तथा D ये हाई रिस्क के प्रोडक्ट हैं। अगर आपका प्रोडक्ट लो रिस्क अर्थात A और B में है तो आपको लाइसेंस स्टेट ड्रग अथॉरिटी के द्वारा दिया जाएगा, और अगर आपका प्रोडक्ट हायर रिस्क अर्थात C और D में है तो आपको लाइसेंस सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी अर्थात सीडीएसओ द्वारा दिया जाएगा। लाइसेंस किस तरीके से दिया जाता है, उसके लिए हमको क्या प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए हमको सबसे पहले अपना फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हमको प्रॉपर करना होगा। दूसरा, हमारे पास में हमारा सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, हमारा डॉक्यूमेंटेड सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। इट मींस कि हमारे पास में ISO 13485/2016 इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है वो हमें सब अपने तैयार करनी होगी। उदाहरण के रूप में आपको मैं बताता हूं, जैसे कि क्वालिटी मैनुअल है और हर अलग अलग प्रोसेस के जो आपको SOP बनाने होंगे, अलग अलग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो रिकॉर्ड्स की जरूरत है वो आपको बनाने होंगे। डॉक्यूमेंट आपका रेडी होना चाहिए, सिस्टम आपका रेडी होना चाहिए, और साथ में तीसरी जरूरत आपको पड़ेगी वो है टेक्निकल फाइल। टेक्निकल फाइल में हम बात करते हैं डिवाइस मास्टर फाइल की, जो आपकी डिवाइस की पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है। इसके लिए भी सीडीएसओ में मेडिकल डिवाइस रूल में बाकायदा आपको 4th शेड्यूल और 5th शेड्यूल में पूरी डिटेल बताई गई है, जिसको आपको स्टडी करनी होगी। उसके अनुसार आपका पूरा डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए। इसकी आवश्यकता क्यों है? देखिए, जो भी मेडिकल डिवाइस है वह एक रिस्की प्रोडक्ट है, वो सामान्य प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है उनको यह इंश्योर करना है कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ना बने जो कि किसी भी पेशेंट के लिए हानिकारक हो, और इस सब को इंश्योर करने के लिए सरकार ने मेडिकल डिवाइस लाइसेंसिंग का प्रोविजन किया हुआ है। यह सब इंश्योर करने के लिए सरकार द्वारा ऑडिट कराया जाता है, और यह भी डिपेंड करता है कि कौन ऑडिट करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास A और B के लिए जो ऑडिट है वो स्टेट ड्रग अथॉरिटीज द्वारा जो नोटिफाइड बॉडी आपको एलोकेट की जाएगी उनके द्वारा ऑडिट होगा, तथा क्लास C और D का ऑडिट खुद सीडीएसओ द्वारा तथा स्टेट ड्रग अथॉरिटी के कंबाइंड ऑडिट टीम द्वारा किया जाता है। ऑडिट में क्या क्या कवर होता है? ऑडिट में आपका पूरा सिस्टम चेक किया जाता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक किया जाता है, यह देखा जाता है कि आपके यहां पर स्टाफ कंपिटेंट है या नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट आपके रेडी हैं। जब यह सब चेक करने के बाद में अगर यह कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि आपकी कंपनी में सारा सिस्टम सही है और आप
मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए रेडी हैं, उसके बाद में ही आपको प्रॉपर लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। हर फैक्ट्री अलग अलग होती है, इसलिए प्रोफेशनल गाइडेंस की भी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए मेरी आपकी ओपिनियन आपके लिए यही रहेगी कि आपके जिस भी क्षेत्र में आप हैं वहाँ से जो भी लोकल प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं जिनको मेडिकल डिवाइस डॉक्यूमेंटेशन तथा सिस्टम की नॉलेज है, आप उनसे प्रोफेशनल हेल्प लें और उनकी गाइडेंस के अनुसार आप अपना सिस्टम एस्टेब्लिश करें, तो यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा कई बार एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद में जब ऑडिट होता है तो बहुत सारी कमियां निकलती हैं, जिनको कुछ मैन्युफैक्चरर को पूरा करने में 6 महीने से 8 महीने तक लग जाते हैं और रिपीटेटिव टास्क होता है। इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की सपोर्ट लें, उनकी हेल्प लें। कुछ गलतियां जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा की जाती हैं वह है कि हम बिना अधूरी जानकारी के हम अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई कर देते हैं। हमारा सिस्टम रेडी नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, आपकी फैक्ट्री रेडी नहीं है, आपके स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास में स्टाफ टेक्निकल स्टाफ कंपिटेंट स्टाफ नहीं है। इन सब के बावजूद आप यदि लाइसेंस के लिए अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर देंगे तो वह निश्चित रूप से रिजेक्ट होगी। इसलिए आपको पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल डिवाइस एक बहुत अच्छा बिजनेस सेगमेंट है, पूरी तरह से रेगुलेटेड है। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा।